हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 306 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट है 5/x-1 प्लस 1/y-1 इक्वल टू 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदल करके आपको हल करना है। समझ गए? अर्थात आपने यहां से x और y का मान ज्ञात करना है कि जहां पर ये x लिखा गया है वहां पर कौन सी संख्या है। समझ गए? तो आपको पता है जो रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण जो किस रूप का होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप का हमारा रैखिक समीकरण होता है। तो यहां पे देखो हमारे पास ये यहां पर ये सारे बट्टे के रूप में है, तो इनको चेंज करना पड़ेगा और ऐसे फॉर्म में बदलने पड़ेंगे। तो कैसे बदलेंगे देखिए सभी बच्चे। सबसे पहले देखो यहां पे x-1 यहां भी है और x-1 यहां भी है, दोनों समीकरण में है, उसी को तो हम मानेंगे। फिर y-2 यहां भी है, y-2 यहां भी है। तो क्या मैं इस समीकरण 1 और समीकरण नंबर जो ये 2 है, इसको मैं क्या मान सकता हूं, है ना, इसको मान सकता हूं 5 गुणा गया 1/x-1। x-1 मैंने इसलिए लिया पूरा क्योंकि यहां भी x-1 है और इस वाले में भी x-1 है, तो दोनों बराबर है ना। तो 5 इंटू x-1 प्लस 1/y-2 पूरा का पूरा, ठीक है, इक्वल टू 2। समझ गए? इसको मान सकता हूं 6 गुणा गया 1/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। क्या मैं ऐसा मान सकता हूं? तो मैं यहां पे जो हमारा 1/x-1 यहां भी है, यहां भी है। समझ गए? इसको ऐसे नहीं मानेंगे ना, इसको मानेंगे 3 इंटू 1/y-2। अब देखो ये दोनों के दोनों सेम हो गए। समझ गए? तो इसको मानेंगे हम या तो 1 या आप कुछ भी मान सकते हैं ना। समझ गए सभी बच्चे? तो 1/x-1 बराबर क्या मानता हूं, v मानता हूं। क्या मानता हूं? u मान लेते हैं। क्या मानते हैं? u। और 1/y-2 इक्वल टू v। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3 और ये बन गया समीकरण नंबर 4। किस किस बच्चों को ये समझ में आ रहा है? सभी को आ रहे हैं ना। तो यहां पे देखो हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 1 और 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 मैंने इस फॉर्म में बना दिया यहाँ पे आसान करने के लिए, जहां पे आप 5 गुणा 1/x का मान 1/x-1 का मान रखो, 1/y-2 का मान रखो, ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, ठीक है। मैं राइटिंग थोड़ा सा छोटा बनाता हूं, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना। समझ गए? तो यहां पर 1/x-1 की जगह पे u रखेंगे और 1/y-2 की जगह पे v। तो ये है समीकरण 5 इंटू 1/x-1 क्या लिखेंगे, u प्लस 1/y-2 की जगह पे क्या रखेंगे, v इक्वल टू 2। वैसे यहां पे भी है 6 इंटू x-1 की जगह पे u और प्लस माइनस है ना, -3 इंटू इसकी जगह पे क्या आएगा, v आएगा, इक्वल टू 1। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। किसी बच्चे को किसी प्रकार का दिक्कत? तो ये बन गया आपके समीकरण। जितना हार्ड दिख रहा था ये प्रश्न ऊपर से,
उतना हार्ड नहीं है, ये और आसान है उनसे, है ना, समझ गए। बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो अब यहां पे से क्या होगा, विलोपन विधि, समीकरण बन गए, विलोपन विधि से हम यहां से मान निकालेंगे। तो देखो अब विलोपन विधि से देखो, तो अगर मैं v को देखो ऑटोमेटिक इसके जो चिन्ह है वो पहले से क्या है, चेंज है, ठीक है। तो 3v है यहाँ पर केवल v है। तो समीकरण 5 को हम 3 से गुणा करेंगे तब जाके 3v होगा, और समीकरण नंबर 6 हमारे पास 3v ऑलरेडी दिया है। तो समीकरण आप विलोपन विधि से करोगे तो 5u प्लस v इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 5, और 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 5 को 3 से गुणा करने पर क्यों क्या मैंने गुणा, क्योंकि मैं v को देख रहा हूं, v मेरे पास यहाँ पहले से 3 है, यहाँ तो v 1 है, इसको 3 बनाना है तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे। और विलोपन विधि में अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है। तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 5u प्लस v को कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, बराबर 2 को भी 3 से, है ना, दोनों साइड गुणा वाला 3 से। तो 5 दिया 15u प्लस 3v इक्वल टू 3 दूना 6, समीकरण नंबर 7 बन गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर 7। देखो यहाँ पर 3v और 3v, समीकरण 7 और समीकरण 6 की तुलना करने पर, है ना। तो समीकरण 7 व समीकरण 6 की क्या करेंगे, तुलना करने पर हम इसकी तुलना करेंगे, समझ गए सभी बच्चे। तो तुलना करेंगे तो देखो 15u प्लस 3v इक्वल टू 6, और यह है 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। यहां पर ऑलरेडी हम जब v को देख रहे थे, v को विलुप्त कर रहे थे, तो ऑलरेडी यहाँ पर v का जो चिन्ह है वो क्या है, परिवर्तित है। हमने इसको किसी प्रकार का चिन्ह परिवर्तित नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में है, ये माइनस में है। तो प्लस माइनस का माइनस 3v में से 3v गया 0, कट गया दोनों, तो ये कट गया। आपके पास यहाँ पे हुआ u और u प्लस में है, 15u में 6u जोड़ दो तो 21 हो रहा है, u बराबर 6 करे 7। समझ गए सभी बच्चे। अब हमने u का मान निकालना है, तो u बराबर 7/21, और 7 एकम 7, 7 या 21, अर्थात जो u बराबर आया है, u बराबर आया आपका 1/3। समझ गए, इसको समीकरण नंबर 8 मान, समझ गए। जो ये u का मान निकला, u बराबर किसके बराबर था, u 1/x-1 के। तो समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 3 की तुलना करने पर, समझ गए। तो समीकरण 8 व या तो समीकरण नंबर 8 का मान, समीकरण नंबर 8 का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 3 में, 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 8 है ये, अर्थात u की जगह पे 1/3 रखना है। तो ये है आपके पास 1/x-1 इक्वल टू u का मान कितना, 1/3। ये दिया है ना समीकरण नंबर 3, ये है। तो ये है बराबर u का मान रखना था, u बराबर 1/3, और यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा। क्या होगा, तिर्यक गुणा। तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो x-1 इक्वल टू 3 एकम 3, और ये इधर प्लस में जाएगा, तो x बराबर 3 + 1, x बराबर 4। x का मान हमारा 4 निकल चुका है यहां से, ठीक। अब हमने यहां से y का मान निकालना है। तो जो ये u का मान 1/3 आया ना, जो u का मान 1/3 आया,
तो इसका मान समीकरण नंबर 5 में रख दो या 6 में रख दो, आपके पास इसका मान निकल जाएगा। समझ गए? y का मान भी निकल जाएगा। समझ गए सभी बच्चे? तो देखो समीकरण ये वाला 8 का मान, समीकरण नंबर 8 का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर समीकरण नंबर 5 ये है, तो 5u प्लस v इक्वल टू 2, यह समीकरण नंबर 5। यहां पर u का मान 1/3, तो 5 गुणा गया u का मान 1/3 प्लस v बराबर 2, 5 एकम 5/3 प्लस v इक्वल टू 2। इसके हर में 1 मानते हैं तो एलसीएम लेंगे 3, तो 5 प्लस 3v इक्वल टू 2। और इसके बाद क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ, तो 5 प्लस 3v इक्वल टू 3 दूना 6, ये इधर जाएगा, तो 3v बराबर 6 माइनस 5, 3v बराबर 1, v बराबर 1/3। v का मान आया 1/3 और v का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे ना, तभी तो यहां से y का मान निकलेगा। तो v का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो v है 1/2, तो 1/y माइनस 2 इक्वल टू, इसका मान है 1/3, फर्क है ना, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो y माइनस 2 इक्वल टू 3, इसका गुणा है 3 एकम 3, इसका गुणा इसके साथ, तो ये माइनस का ये प्लस में गया, तो y बराबर 3 प्लस 2, y बराबर 5 आ रहा है। आपका जो x और जो y का मान है वो आपका ये है, x का मान 4, y का मान 5 आ रहा है। समझ गए सही बच्चे? तो इस क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन